This conference will now be recorded. तो गाइस आपको पता हो कि आप जब भी कोई भी इंस्टेंस बनाते हो, इस इंस्टेंस पे देयर आर टू टाइप्स के आईपीज हमें मिलते हैं. वन इज पब्लिक एंड सेकंड इज प्राइवेट. और आप जो एक्सेस करते हो ऑलवेज एक्सेस वाया पब्लिक आईपी. जो प्राइवेट आईपीज हैं तो पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी. अब पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है कि पब्लिक आईपी का मतलब है कि योर मशीन एक्सेस एनीवेयर. कि अगर आप पब्लिक आईपी से कभी भी आपकी करोगे तो आपकी मशीन एनीवेयर यानी कि वैन में कहीं भी एक्सेस हो सकती है. सो दिस इज अ सिक्योर कम्युनिकेशन और अनसिक्योर कम्युनिकेशन. एवरीवन प्लीज रिप्लाई. Unsecure. डेफिनेटली. सो गाइस हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सेस हो वो किसके थ्रू हो, वाया प्राइवेट आईपी हो. और प्राइवेट आईपी का एक्सेस गाइस हमेशा प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही होता है. और गाइस प्राइवेट नेटवर्क जो होता है वो हमारा होता है लैन. और हम अगर कभी भी इसको अपनी मशीन्स को आप प्राइवेट आईपी से एक्सेस करना चाहते हो तो आपको कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट नेटवर्क ही क्रिएट करना पड़ेगा. सो व्हेन यू एक्सेस एनी इंस्टेंस थ्रू प्राइवेट आईपी, create private network, and this private network called VPN, virtual private network. Got it my point guys? Everyone? Yes, sir. So how to configure VPN? So VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं गाइस, अपना एक VPC क्रिएट कर रहा हूं. एंड इस VPC के अंदर आई एम यूजिंग two subnets and two root table. I am creating the one root table is public and second is private root table. And I'm attached the one internet gateway with public root table. और मैं एक इंटरनेट गेटवे अटैच करूंगा किसके साथ गाइस, पब्लिक रूट टेबल के साथ. और क्रिएट द VPN सर्वर, और क्रिएट VPN सर्वर. और यहां मैं क्रिएट करूंगा एक VPN सर्वर. और ये जो VPN सर्वर है ये मेरा कम्युनिकेशन कराएगा किसके साथ, प्राइवेट के साथ. इज इट क्लियर एवरीवन? तो नॉर्मल VPC जैसा आप अभी तक क्रिएट करते आ रहे थे सेम वैसा ही VPC मैं क्रिएट करने जा रहा हूं. So I'm creating the two subnets. So how to create VPC सभी को आता है. So I'm create the again VPC. Go to services and then click on VPC. And already मेरा यहाँ एक VPC बना हुआ है. I'm just delete this particular VPC. और गैस मैं VPC क्रिएट कर रहा हूँ अपना. सो सिंपल सा है, गिव द क्रिएट VPC, गिव द VPC नेम लाइक VPC1 मैं नाम दे रहा हूँ इस बार. And I'm using the CIDR value is 192.168.1.0/24 and create. Second point आ रहा है मेरा subnets. I'm creating the two subnets. One is VPC1 public, VPC1-PUBLIC public. और when you create the server, तो आपको ऑलवेज पब्लिक पर ही अपना सर्वर क्रिएट करना है. और द आईपी रेंज इज 192.168.1.0/25 मैं यहाँ पे दे रहा हूँ.
और अगेन सेकंड सबनेट भी मैं 25 का गाइस क्रिएट कर रहा हूँ। तो दिस इज माय VPC 1-private and select the ability zone 1B and put the IP कि मेरे को इसको भी 125 IP देने हैं, तो 192.168.1.128/25। तो 128 IP मैंने इस ग्रुप को दे दिया 128। तो तीसरा ग्रुप मेरा क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में /24 लिया था। तो 256 आईपीज को दो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मेरा तीसरा ग्रुप क्रिएट होगा ही नहीं। एंड क्रिएट, then create the root tables. I am creating the 2 root tables. Create root tables and select the VPC 1-PUBLIC public-RT and VPC 1 select kara and then create and create root tables and give the like VPC 1- पहली वाली पब्लिक थी ना, प्राइवेट कोई नहीं है। So art is not mandated, give the any name. Then अब मैं सबनेट सेट करा देता हूँ। So public root tables में I am adding the public subnets. And private subnets के अंदर I am put the private subnet. Is it clear guys? Internet sir. gateway. Yes, sir. Create internet gateway. Give the name like VPC 1-IG. And create and attach to VPC and select this particular VPC and create. And go to root table or attach this particular root table for any root tables जिसमें भी आप चाहते हो। I'm just connect with the public root tables. So I hope so guys इतना क्लियर होगा सभी का। अब I'm creating the 2 instance in 2 subnets. मैं 2 मशीन बना रहा हूँ और दोनों सबनेट्स पे बना रहा हूँ, एक पब्लिक सबनेट पे भी एक प्राइवेट सबनेट पे, और दोनों मशीनों को सेम उसी तरीके से ही बनाऊंगा। सो चलते हैं हम अपनी मशीन क्रिएट करते हैं। सो जस्ट गो टू EC2 इंस्टेंस, इंस्टेंसेस पे गया एंड लॉन्च इंस्टेंस, सिलेक्ट 2012 सर्वर, नेक्स्ट T2 माइक्रो यहाँ पे लेना है गाइस, आगे चॉइस आपकी है। एंड एक ही मशीन बना रहा हूँ, डिफॉल्ट VPC की जगह मैंने VPC 1 सेलेक्ट करा और पहले मैं पब्लिक पे बना रहा हूँ और पब्लिक IP इनेबल कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऐड एंड सेलेक्ट द नेम लाइक का VPC 1-VM1 पब्लिक या VPC 1 पब्लिक, ये पब्लिक VM है मेरी गाइस। एंड कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, सो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, कोई बना नहीं हुआ, मैं डिफॉल्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट डिफॉल्ट ना करके मैं क्रिएट ही कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक my-SG के नाम से क्रिएट कर देता हूँ एंड अलाउ प्रोटोकॉल। और यहाँ पर गाइस मैं RDP तो है ही, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ और एनीवेयर ही कर देता हूँ उसको। डिफॉल्ट में मैं नहीं चाह रहा ना, अपना सिक्योरिटी ग्रुप बना लेता हूँ एक। एंड लॉन्च गाइस, सो नीड फॉर की पेयर, तो यहाँ आपकी कोई की पेयर बनी ही नहीं हुई है, तो क्रिएट अ की न्यू की पेयर, आप यहाँ से भी बना सकते हो। की पेयर का मैं नाम देता हूँ लाइक WINDOW विंडोज 21-key and download this key pair and launch instance. Is it clear everyone? I'm creating one more machine. Again click launch instance over 2012, select T2 micro, next and add system VPC, और इस बार मैं प्राइवेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। और गाइस अगर मैं यहाँ पे पब्लिक IP इनेबल भी कर दूंगा तो भी ये मेरा कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे इनेबल कर ही देता हूँ। क्यों नहीं होगा उसका क्वेश्चन बाद में। सो सेम पहले वाले में भी मैंने इनेबल करा था, यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस कर रहा हूँ गाइस। ऐड स्टोरेज बाद में आप वीडियो देखना चाहते हैं वीडियो देख सकते हो। सो VM2, सो
यहाँ पे लेता हूँ VPC1 हाइफन प्राइवेट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑलरेडी मैंने बना दिया माई एसजी के नाम से, मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिव्यू एंड लॉन्च ऑलरेडी की पेयर बना दिए तो मेरे को दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। You can add the same key pair with the multiple instance or maybe you can create the different key pair, choice is yours. So guys देखिए VPC1 की मशीन को मैं अब एक्सेस कर रहा हूँ। So I'm just access the VPC1, copy the public IP and then connect RDP and get password। और आपको पता है कि पासवर्ड हमें की पेयर से मिलता है, सो Windows 21 की पेयर हमारा है डिक्रिप्ट और ये मेरी मशीन का पासवर्ड मिल गया। I'm just download remote desktop and then click connect। तो गाइस देखिए ये मेरी मशीन एक्सेस हो गई पहले। होप सो इतना सभी का क्लियर होगा, इतना हम पहले कर चुके हैं, इतना सभी का क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। यस सर। Yes, sir. चलिए तो अब आगे का भी क्लियर ही होगा। आई एम क्रिएटिंग द सेकंड, और गाइस जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा, जिसमें बगैर उसके आंसर दिया तो उससे फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा। तो चलते हैं, हमारी एक और मशीन है उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। So VPC1 private, then connect and RDP, then get password, browse and key pair को भी कर लेते हैं, decrypt, then copy, download RDP, click, connect। गाइस इसका कंसोल नहीं आ रहा है, अब मैं जिससे पूछूंगा वही अपना आंसर देगा मुझे। सो मेरा क्वेश्चन है आकाश। आकाश आपकी पहली क्लास है क्या? हाँ जी सर, मेरी डेमो क्लास है। ओके ओके ओके। दीपाली Yes, sir. क्यों नहीं हो रही है मशीन एक्सेस मेरी? प्राइवेट लैपटॉप करा के सर इसमें नहीं हो, इसलिए एक्सेस नहीं हो रही है। क्या नहीं करा हुआ? लैन में करा के सर आपने इसको, इसलिए एक्सेस नहीं हो रही है। क्योंकि किस में है ये? मैं आपके आवाज के लिए नहीं आ रही। मशीन क्यों नहीं एक्सेस हो रही है? आप सही बोल रहे हो, बताओ सर थोड़ा। लैन में सर एक्सेस नहीं हो रही या इसलिए। परफेक्टली, परफेक्ट आंसर बाद में बताऊंगा मैं इसका आंसर। परवीन, परवीन माइक ऑन करिए। विवेक यस सर। क्यों नहीं एक्सेस हो रही है मशीन? सर इसकी राउट टेबल में हमने इसे पाथ नहीं दिया, मतलब 000 करके जो इंटरनेट पे होगा। ओके चलो, क्यों नहीं हो रही है मशीन? क्योंकि गाइस सेम सबने सबका आंसर सही है कि हमने अपनी जब बनाया था वीपीसी तो हमने उसमें अपना गेटवे तो इसको दिया ही नहीं है, और जब हमने इसको गेटवे नहीं दिया है तो इसका पैकेट बाहर जाएगा ही नहीं। और अगर मैं इसको गेटवे एक्सेस दे देता हूं, इंटरनेट गेटवे, तो ये क्या होगा, बाहर आउटसाइड एक्सेस हो जाएगा। बट मैंने अगर आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में क्लाउड पढ़ाना स्टार्ट करा था आप लोगों को, कि विद इन अ रीजन different ability zones are interconnected with each other. Yes or no? Guys, हमारी एक मशीन कहां पर बनी हुई है? पब्लिक में। और ये हमारा डेटा सेंटर कौन सा है? ए है। और दूसरी मशीन हमने कहां पे बनाई है? और वो है किसमें? डेटा सेंटर बी में है। मैं पब्लिक आईपी से बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकता ना, बट अंदर तो एक्सेस कर सकता हूं इंटरनली। तो चलिए इस मशीन के अंदर से आके इसको एक्सेस कर लेते हैं। मैं यहां से जाता हूं, यहां से मैंने लिखा रिमोट डेस्कटॉप, और इस मशीन के अंदर जाके इस मशीन का प्राइवेट आईपी क्या है? तो व्हाट इज द प्राइवेट आईपी? क्योंकि पब्लिक से तो एक्सेस नहीं हो सकता ना, बट इस मशीन का प्राइवेट आईपी से तो मैं कर ही सकता हूं। लैन कम्युनिकेशन तो मेरा इनेबल है ना,
तो VPC1 का प्राइवेट मशीन का प्राइवेट आईपी जो है गाइस 2.24 है, 1.224 so just 192.168.1.244 connect एंड पासवर्ड सेम वही, और ये देखिए मेरी मशीन एक्सेस हो गई। वही पासवर्ड है यार जो कॉपी करा था। बिल्कुल प्राइवेट इज इट क्लियर गाइस? जैसे मैंने डाला आपने पब्लिक दोबारा मशीन के अंदर से जाकर इस मशीन को एक्सेस करा, आरडीपी लिया है। अभी तक जो आप आरडीपी ले रहे थे वो आप अपनी फिजिकल मशीन से ले रहे थे। तो अगर आप इस मशीन का फिजिकल मशीन से एक्सेस लेते हैं तो ये मशीन एक्सेस नहीं होगी, लेकिन जो वर्चुअल मशीन से आप एक्सेस लेते हैं तो ये मशीन एक्सेस हो जाएगी। इसका रीजन क्या है? कनेक्टेड है। क्योंकि हमारे जो बैकएंड में नेटवर्क बनाया ना गाइस, दिस इज अ कॉमन वीपीसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ 192.168.1.0/24। 24 का मतलब है कि हमने सिर्फ इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं, 128 आईपी इधर और 128 आईपी इधर। बट दिस इज माई लेन, ये मेरा एक लोकल लेन बना हुआ है। इज इट क्लियर गाइस? तो विद इन क्लाउड की मशीन मेरी प्राइवेट आईपी के साथ कनेक्टेड रहती हैं। बिल्कुल क्लियर। इसलिए ये मशीन एक्सेस हो गई, क्योंकि हमने क्या करा कि ये जो पहली मशीन है इसको जब हमने इंटरनेट पे एक्सेस करा था गाइस, पब्लिक आईपी क्रैश होगा ही नहीं ना, होगा कैसे भाई? यार पब्लिक आईपी रिमूव हो सकता है, वो आप करोगे तो रिमूव होगे तो मशीन एक्सेस ही नहीं होगी, मशीन का तो कम्युनिकेशन ही रुक जाएगा ना। अगर आपके मोबाइल से मैं आपके मोबाइल नंबर की चिप ही हटा दूं तो मोबाइल थोड़ी ना रह जाएगा, वो तो खिलौना बन जाएगा। मोबाइल तो वो जब तक है जब तक आपकी सिम पड़ी हुई है, अगर सिम निकाल दो तो क्या होगा? खिलौना है ना। इसी तरीके से कंप्यूटर ये जब तक है एक्सेसिबल, जब तक आईपी है, और आईपी निकाल दे तो फिर तो खिलौना बन जाएगा। कहते हैं ना बच्चे को भाई बाहर कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना तो बाहर की कोई चीज एक्सेस कर सकते हैं, ना हम बाहर की चीज को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही है कि अब ये प्रोसेस आया गाइस, ये कैसे मैंने प्राइवेट मशीन एक्सेस करी। इज इट क्लियर? बट गाइस यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे इस मशीन को एक्सेस करने के लिए एक मशीन को तो पब्लिक नेटवर्क पे डाल के पब्लिक आईपी से एक्सेस करनी पड़ेगी, तभी मैं इस मशीन को एक्सेस कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट माय पॉइंट? बट मैं चाहता हूं कि क्या ये डायरेक्ट प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं हो सकती? लाइक अगर मैं यहां पर रिमोट डेस्कटॉप अपनी फिजिकल मशीन पे करता हूं, सीधा यहां पर रिमोट डेस्कटॉप, और यहां पर आप अभी तक पब्लिक आईपी डालते थे, मैं कहता हूं यहां पर मैं मशीन का प्राइवेट आईपी डालता हूं 192.168.1.244। ये यहां से डायरेक्ट कनेक्ट होनी चाहिए, ना कि उस मशीन के अंदर से आके, मैं ये चाहता हूं। बट ये गाइस नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अभी जो हमारी कनेक्टिविटी है वो पब्लिक नेटवर्क के थ्रू है। सो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अगर हमारी मशीन डायरेक्ट एक्सेस हो वाया प्राइवेट आईपी, तो उसके लिए आपको वीपीएन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब वीपीएन के बेनिफिट्स क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैंने इस मशीन को एक्सेस करा था पब्लिक मशीन को, तो सिर्फ पब्लिक आईपी यूजर नेम और पासवर्ड लिया और मेरी मशीन एक्सेस हो गई थी। अगर गाइस मैं आप लोगों में से किसी को भी इसका पब्लिक आईपी एक्सेस, पब्लिक आईपी दे देता हूं, पीआईपी पब्लिक आईपी दे देता हूं, यूजर नेम दे देता हूं एंड पासवर्ड दे देता हूं, तो आप इस मशीन को एक्सेस कर लोगे अपने पास? अंजलि, अश्विनी, बलजीत, दीपाली, कौशल, एवरीवन यस सर। यस सर। कर लोगे अपने पास? यस सर। चलिए मैं कहता हूं अगर मैं ये तीनों चीज भी दे दूं तब भी आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी, तो वो ज्यादा सिक्योर रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा सिक्योर? अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि ये तीन चीज जिसको मिल गई वो मशीन एक्सेस कर लेगा। अब मैं कहता हूं गाइस आपको ये तीन चीज मैं दे रहा हूं तब भी आप मेरी मशीन एक्सेस नहीं कर पाओगे।
उसका कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न ये है कि जब भी आप VPN के साथ कोई भी मशीन कनेक्ट करना चाहते हो, लाइक आप इस मशीन पर अपनी ये प्राइवेट वाली मशीन को एक्सेस करना चाहते हो, सो गाइस होगा क्या, मुझे इस मशीन पर VPN सेटअप रन करना पड़ेगा अपना, ठीक है, VPC पे नहीं, आपकी फिजिकल मशीन, जिस मशीन पर आप एक्सेस करना चाहते हो वहां पर आपका क्या होना चाहिए? VPN कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। और जब तक आपका VPN कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा, आप अपनी मशीन को प्राइवेट IP से एक्सेस नहीं कर सकते हो। यानी कि यहां पर डुअल लेयर है, पहले आप VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करोगे, देन यूजर नेम पासवर्ड और IP डालोगे, तब मशीन एक्सेस होगी। अगर यूजर नेम पासवर्ड IP मैंने आपको दे भी दिया और आपके पास VPN कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं है, तो आप मेरी मशीन ही एक्सेस नहीं कर पाओगे। और ये कनेक्शन भी जिस मशीन पर होगा वही मशीन एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि आपकी कंपनी में अगर 20 मशीन हैं, तो 20 में से अगर मैंने कहा कि 2 बंदे एक्सेस करेंगे, तो 2 बंदों के मशीन पर मैं VPN का सेटअप दे दूंगा। तो जब तक VPN कनेक्टिविटी नहीं होगी, मेरी मशीन प्राइवेट IP से एक्सेस होगी नहीं। इज इट क्लियर गाइस, क्यों हम VPN बना रहे हैं एवरीवन? यस सर। प्रवीण, Yes, विवेक, sir. अंजलि, दीपाली, विधि, तेजस्विनी। Yes, sir. तो चलिए, हाउ टू क्रिएट VPN। सो 2 प्रोसेस है, या तो आप VPN गेटवे लगा दीजिए, बट गाइस मैं गेटवे के थ्रू आपको नहीं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा VPN सर्वर के थ्रू। क्लियर? सो आखिरी में जाके मैं एक प्रोजेक्ट आपको कराऊंगा जो गेटवे के थ्रू कराऊंगा, क्योंकि वो पेड प्रोजेक्ट है, काफी लेंथी प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट को आप चाहो तो विद इन डिफरेंट रीजन साइट टू साइट VPN भी बना सकते हो। या अगर आप लोग थोड़ा सा अगर अपना दिमाग खर्च करेंगे ना, तो लाइक अगर आपका एक कंपनी आपका यूज कर रही है लाइक गूगल क्लाउड, और एक कंपनी आपकी यूज कर रही है Amazon क्लाउड, अगर आप उनको भी कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो इज इट पॉसिबल? अगर आपकी कंपनी क्या यूज कर रही हैं, डिफरेंट क्लाउड कर रही हैं, तो बट ये सब एडवांस हैं, आपके कोर्स से हटके हैं, बट इज इट पॉसिबल? ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो यहां भी हम कर रहे हैं साइट टू क्लाइंट VPN, यानी कि क्लाइंट आप हो गए और मेरी साइट हो गई क्लाउड। मैं चाहता हूं कि क्लाउड के सर्वर्स को मैं अपने सिस्टम पे एक्सेस करूं थ्रू प्राइवेट IP, तो उसके लिए मेरे को VPN कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो जस्ट सिंपल सा, आई एम जस्ट गो टू इंस्टेंस, इंस्टेंस के अंदर जाके ये दोनों मशीन में से एक मशीन तो मेरी पब्लिक IP से एक्सेस हो रही है, और एक प्राइवेट IP है, प्राइवेट मशीन है, बट प्राइवेट से भी एक्सेस नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपना एक VPN सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, तो लॉन्च इंस्टेंस। गाइस दिस इज अ पेडेबल सर्विस, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप गए माई मार्केट प्लेस के अंदर, और यहाँ पे जाके आपने लिखा ओपन VPN। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ बिफोर ओपन VPN, ओपन VPN इज अ CLI बेस्ड, और CLI बेस्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसके लिए कौन सा की पेयर चाहिए होता है? PPK एक्सटेंशन की पेयर। या सो ये जो सर्वर है ये लाइनक्स बेस्ड है, सो लाइनक्स बेस्ड नहीं बोलूंगा, CLI बेस्ड यानी कि कमांड लाइन बेस्ड है। तो मुझे इसके लिए पहले की पेयर बना लेता हूँ अपना .ppk एक्सटेंशन की, क्योंकि मैंने मशीनें बनाई थी तो .pm बनाई थी, पैम। तो अब मैं बना रहा हूँ की पेयर पहले लाइनक्स की। तो गाइस जब भी आप VPC बनाए, अपना ये ओपन VPN सर्वर क्रिएट करेंगे, तो आपके पास लाइनक्स का की पेयर होना चाहिए। सो दिस इज माई LINUX Linux 21-key and select the PPK. So guys ये पुट्टी प्राइवेट की है, इसका फुल फॉर्म। एंड अब Linux 21 के नाम से की बना दिया, एंड देन अब आई एम क्रिएट द इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस, देन क्लिक माई AMI की जगह माई AWS मार्केट प्लेस, एंड ओपन VPN में यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ गाइस। तो दिस इज ओपन VPN एक्सेस सर्वर। तो जब भी आप इसको करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जैसे हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं तो T2 माइक्रो सेलेक्ट होके आता है, इसके अंदर T2 माइक्रो नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब आप ओपन VPN बनाएंगे तो आपके पास T2 माइक्रो हार्डवेयर टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कितने टाइम का कितने चार्जेस उसके लगेंगे, ठीक है। तो एनीवेज इसको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंटिन्यू कर देना है यहाँ पे।
और यहाँ पे T2 स्मॉल लिखा आ रहा है तो आप इसको T2 माइक्रो कर लेना। T2 स्मॉल पे अगर कर दिया तो चार्ज लग जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा सा हार्डवेयर सिलेक्शन में आपको देखना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर डिटेल्स, तो मैंने अपना VPC बनाया तो हम सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर VPC, और यहाँ पर आपको इसको पब्लिक आई सबनेट से सिलेक्ट करना और पब्लिक IP भी देना है, क्योंकि VPN पे एक तरफ पब्लिक होगा और दूसरी तरफ ये प्राइवेट से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो सबनेट बनाया है इसमें पब्लिक अपनी प्राइवेट IP दी है। सो यहाँ पर मैंने इसको किससे कनेक्ट करा है, जो से मेरा इंटरनेट गेटवे अटैच है उस सबनेट से कनेक्ट करा है। सो व्हेन यू क्रिएट द VPN सर्वर always connect with the public subnet and the public IP is enabled. Then next add storage, so Linux based है तो 8 GB आ रहा है, choice is your कि आप स्पेस बढ़ाना चाहते हो। add tag, so give the name, मैं यहाँ पे देता हूँ VPN server। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप, तो दिस इज अ सम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है बाय डिफॉल्ट ले लेता है, जो इसके खुद के रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स के प्रोटोकॉल्स हैं ये। तो मैं अभी फिलहाल एनीवेयर कर देता हूं, यहाँ पे दे देता हूं VPN-SG। और अगर आपको और भी कुछ चीजें अलाउ करनी है तो वो आप अपना ऐड रूल करके यहाँ से और भी अलाउ कर सकते हैं। सो गाइस ये सारे प्रोटोकॉल्स मैंने अभी कस्टम एनीवेयर कर दिए। अगर आप इसके अलावा HTTPS हो रखा है तो आपकी वेबसाइट HTTP से ऐड करनी है, या आप करना चाहते हो कि और भी कुछ चीजें, तो आप ऑल ट्रैफिक भी यहाँ पर कर सकते हो, चॉइस इज योर। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, वो आपके ऊपर है। देन रिव्यू एंड लॉन्च एंड नीड द की पेयर ऑफ लिनक्स, तो लिनक्स के की पेयर की नीड पड़ेगी। इज इट क्लियर गाइस? नॉर्मल मशीन बनानी है, पहले हम सर्वर या लाइनेक्स सिलेक्ट कर रहे थे, अब इस बार हमने ओपन VPN की AMI सिलेक्ट करी और अपनी मशीन डिप्लॉय कर दी है। उसके कुछ रिकमेंडेड प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी आपको VPN से अलाउ करने प्रोटोकॉल्स, तो वो प्रोटोकॉल्स आप VPN के सिक्योरिटी ग्रुप से जाके अलाउ कर सकते हो। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। अब एक चीज ध्यान रख लेना कि जब आप VPN सर्वर से लॉगिन होंगे तो ये आपसे पूछेगा यस या नो, तो हमें यहाँ पर करना है यस। उसके बाद ये कुछ चीजें पूछेगा, लाइक कि आपका पब्लिक IP ये है, आपका प्राइवेट IP ये है, आपने ये प्रोटोकॉल कराए हैं। तो ये जो जो चीज हमने करी है उस पर हमें सिर्फ इंटर 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 करते हुए जाना है, वो कंफर्मेशन पूछेगा। क्लियर? सो आई एम जस्ट लॉगिन विद दिस पर्टिकुलर VPN। सो आपको पता है कि VPN सर्वर से लॉगिन होने के लिए हमें सिर्फ IP चाहिए होता है, पब्लिक IP, एंड देन गो टू पुट्टी एंड देन पेस्ट, एंड अपीयरेंस में भी जाते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिख जाए तो बढ़िया ही है। एंड ऑथेंटिकेशन लिनक्स 21 के नाम से है, यस। और गाइस VPN का जो डिफॉल्ट यूजर नेम है ना, वो ओपन VPN AS है, ओपन VPN एक्सेस सर्वर, द फुल नेम इज ओपन VPN एक्सेस सर्वर। तो इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो ओपन VPN AS है, द नेम इज ओपन VPN AS। देन एंटर। सो ये टू रन ए कमांड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, तो अभी एक्सेस हो रहा है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यस। उसके बाद पूछा है प्रेस इंटर फॉर डिफॉल्ट, यस। वो पूछ रहा है कि आपका जो मशीन का IP है 1028 है और ऑल इंटरफेस 000 है, यस। मैंने जितने भी इंटरफेस करे थे सिक्योरिटी ग्रुप में एनीवेयर करा था, और मेरी मशीन का IP आप यहाँ पे देख सकते हो 192.168.1.108 है, यस। उसके बाद बोल रहा है कि आपने 943 पोर्ट अलाउ करा था सिक्योरिटी ग्रुप में, जो जो पोर्ट मैंने अलाउ करे थे जस्ट इंटर कर देना है आपको। उसके बाद ये आपसे पूछा है should the private subnet file access but to the client by default, या मैं चाहता हूं कि मेरा जो VPN सर्वर है वो मेरे प्राइवेट IP, यानी कि जो भी क्लाइंट इसके साथ कनेक्ट होगा वो मेरे प्राइवेट सबनेट को एक्सेस कर ले। अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया और प्राइवेट सबनेट की रेंज भी ऊपर दिखा रहा है वो 192.168.1.0/24, तो ये मेरा प्राइवेट सबनेट है जो मैंने अपने VPC में डाला था। अब वो कह रहा है कि क्या आपका क्लाइंट, जो भी आपका क्लाइंट कनेक्ट होगा थ्रू VPN, क्या वो इस प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करे? अगर आप नो कर दोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। मैं इंटर कर देता हूं।
अब वो पूछा है यू विश टू लॉग इन टू द एडमिन यूजर एज ओपन वीपीएन, यानी कि ओपन वीपीएन का लॉग इन करने का जो यूजर नेम है वो बाय डिफॉल्ट ओपन वीपीएन है, तो आप वही रखना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो? तो आपके ऊपर, अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। जब आप यहाँ पे नो करेंगे तो वो आपसे नया यूजर नेम पूछेगा, बट मैं यहाँ पे ओपन वीपीएन ही रख रहा हूँ, तो चॉइस इज यूर। आप नो करके या तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूजर नेम बना लें या आप इसको इसी को ही रहने दें, देन इंटर, और ये मेरा सेटअप इसका कॉन्फ़िगर हो गया है। जब इसका सेटअप कॉन्फ़िगर हो जाएगा गाइस, तो ये हमें दो यूआरएल देगा, एक एडमिन यूआरएल और एक क्लाइंट यूआरएल। आई एम जस्ट कॉपी द क्लाइंट यूआरएल। मैंने क्या करा, क्लाइंट यूआरएल कॉपी करना है, तो कॉपी तो कर ही लोगे अपने पास। और कॉपी करने के बाद मेरे को पता है कि मेरा जो यूजर नेम है वो क्या है, ओपन वीपीएन है। आपको अपने उस यूजर नेम का पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। आपका यूजर नेम तो आपको पता लग गया ना, बट उसका लॉगिन पासवर्ड तो नहीं पता ना, आपको उसका पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा। और पासवर्ड जनरेट करने के लिए कमांड है sudo PASSWD और यूजर नेम ओपन वीपीएन। sudo passwd ओपन वीपीएन मतलब यूजर नेम। वो पूछा है क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हो। और गाइस मैंने इसका पासवर्ड रख दिया, अब इनविजिबल रहेगा पासवर्ड। जो पासवर्ड टाइप करा वो मुझे पता है, यहां दिखाई नहीं देगा आपको। क्लियर गाइस? तो इसका पासवर्ड मैंने वैसे ASD@1234 रखा है, तो याद रख लेना। यार जो मर्जी बना लो, मैंने ASD@1234 रखा है। सिक्योरिटी है यार उसकी। तो गाइस यहाँ पर ये हो चुका है, अब मुझे कुछ नहीं करना, नथिंग। अब मैंने क्या करा कि जो यूआरएल है, अब ये सेकंड ऑप्शन कहते हैं कि ठीक है आपका वीपीएन सर्वर तो रेडी हो गया है। अब प्रॉब्लम आती है, कोई कैंडिडेट लाइनेक्स यूज कर रहा है, कोई मैकबुक यूज कर रहा है, कोई विंडोज यूज कर रहा है। चलिए, तो इसका ऑप्शन ये है कि आप जस्ट पेस्ट द यूआरएल इन ब्राउजर। एक यूआरएल जो आपको क्लाइंट यूआरएल है वो आपको ब्राउजर में पेस्ट करके प्रोसीड करना है। तो ये आपसे लॉगिन डिटेल पूछेगा ओपन वीपीएन सर्वर की। अब वीपीएन सर्वर को हम ग्राफिकली एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं यूजर नेम था मेरा ओपन वीपीएन ही, एंड द पासवर्ड इज ASD@1234। अब वो पूछा है कि आप जो अपना क्लाइंट ओएस है वो कौन सा यूज कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, पाइथन है, एप्पल है, एंड्रॉइड है, क्या है। मैं कहता हूँ मेरा तो विंडोज है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन विंडोज, और ये मेरे को एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने 8 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया विद द नेम ऑफ ओपन वीपीएन कनेक्ट के नाम से। और प्रैक्टिकल करो, चार्जेबल है। ओपन वीपीएन पे क्लिक करा, कोई चार्जेबल नहीं है। और ओपन वीपीएन करने के बाद विंडोज प्रोटेक्ट योर पीसी, सो डोंट रन। नहीं यार, मैं तो रन कराना चाहता हूँ, तो मैं इसको रन अवे कर देता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर मैं अपने इस सिस्टम पे क्या कर रहा हूँ गाइस, इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करूंगा मैं अपने वीपीएन सर्वर को कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो एरर आ रहा है ये मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? तो ऑलरेडी मेरे वैसे सिस्टम पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। ये स्टेप का आपके पास आइकन आ जाएगा गाइस सॉफ्टवेयर जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आई एम जस्ट क्लिक दिस सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा सर्वर यूजर नेम और पासवर्ड। तो जो आपके वीपीएन का पब्लिक आईपी है, वीपीएन सर्वर का पब्लिक आईपी, वो आपका आईपी यहाँ पर हमेशा डलेगा। तो मेरे वीपीएन सर्वर का पब्लिक आईपी क्या है गाइस, यू नो वेरी वेल, पता है ना क्या है? यही है ना, ये ना मेरा भाई गाइस पब्लिक आईपी। तो आई एम जस्ट पेस्ट द पब्लिक आईपी। ये पब्लिक आईपी आ रहा है। यूजर नेम क्या था, ओपन वीपीएन, और पासवर्ड ASD@1234, एंड देन क्लिक कनेक्ट। और जैसे ही कनेक्ट होगा मेरे को एक पॉपअप मैसेज दे देगा ये, द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश और कनेक्टेड का। तो भाई, तो यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आपको पॉपअप मैसेज भी एक देगा, योर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश,
VPN इज कनेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने जब करा तो यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है, ठीक है। आप डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। और अब मैं अगर इस मशीन को डायरेक्ट एक्सेस करता हूँ, ये देखिए आ गया, तो कुड नॉट स्टैब्लिश कनेक्शन विद द VPN सर्वर। वाओ, मैंने डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर दिया था क्या? आई थिंक सो मैं दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ एनीवेज। सो क्लिक एंड देन कनेक्ट एंड AHD@1234 एंड देन कनेक्ट। अगर मेरी कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो ये मेरा कनेक्ट नहीं होगा। और जैसे ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो could not establish the connection with VPN server। मुझे पता है एरर क्या है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, पहले रिमूव कर देता हूँ अपना एग्जिस्टिंग VPN का सेटअप। सो ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स के अंदर जा रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं अपना एग्जिस्टिंग VPN का जो सेटअप पड़ा हुआ है ओपन VPN के नाम से, ये रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ पहले अपने सिस्टम से और दोबारा से इंस्टॉल करूंगा। तो अब देखिए, अब ये दोबारा से इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। जैसे मेरा वो नहीं, मेरा नया सेटअप है ना, नया सेटिंग दी है ना उसने, मेरी पुरानी सेटिंग पहले पड़ी हुई थी, तो पुरानी सेटिंग्स वो ले नहीं रहा, अब इस ओवरराइट नहीं कर रहा था, तो रिमूव सर हो मैं गया कनेक्ट कर है। लूं? डाउनलोड कर लिया तुमने? नहीं। 1 मिनट रुक जा, पहले मैं करा देता हूँ, पहले मैं इंस्टॉल कर लूँ यार। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, फिर आप कनेक्ट कर लेना। कोई भी सेटअप कोई भी कनेक्ट कर सकता है यहाँ पर। ये नया IP दिया है इस बार इसने, यानी कि हमने IP गलत कॉपी करा था क्या पहले? AHD@1234। सो यस, लिखा हुआ और कनेक्टेड लिखा आ गया। तो गाइस अब देखिए, ये तो मेरी प्राइवेट IP से पब्लिक IP से एक्सेस है, ये देखिए यहाँ पर 13.233। और जो दूसरी मशीन में एक्सेस कर रहा हूँ गाइस, वो मैं प्राइवेट IP से डायरेक्ट कनेक्ट। इसका पासवर्ड भी चाहिएगा मुझे, मैं इसका पासवर्ड भी ले लेता हूँ जब तक वो प्रोसेस हो रहा है। गेट पासवर्ड ब्राउज, सो अभी भी ये एरर दे रहा है। एनीवेज एक काम करते हैं, पहले हम इस मशीन में जाते हैं, यहाँ पर ये मशीन है, इसको क्लोज करता हूँ। और 192.1.244 किसी और ने तो एक्सेस नहीं करी। ये देखिए यूजर नेम पूछ रहा है ADMINISTRATOR एंड द पासवर्ड इज, यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा, तो गाइस फिर तो एक होना ही है इसको। और ये देखिए, ये इस बार मेरी जो मशीन है ये किससे एक्सेस हो रही है? प्राइवेट IP से एक्सेस हो रही है। गाइस देखिए, यहाँ पर मेरा प्राइवेट IP है 192.168.1.244 दोनों ही रिमोट, और ये वाली जो मेरी मशीन है ये मेरे पब्लिक IP से एक्सेस है। इज इट क्लियर गाइस? दोनों में क्या है, एक वाया इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, इंटरनेट गेटवे, और एक प्राइवेट। अगर मैं अब आपको प्राइवेट IP देता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ, आप जब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक मेरा VPN कनेक्शन सर्वर कनेक्ट नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर एक टाइम Yes, पे sir. एक ही यूजर कनेक्ट कर पाएगा इससे? हाँ जी भाई साहब, सिंगल साइन ऑन है, ये सिक्योरिटी है। मल्टीपल यूजर हम क्यों देंगे? आपकी सर लैपटॉप को आप ही एक्सेस करो, दूसरे को क्यों देना है? तो करना है तो एनी डैश डाल लो, करा दो। नहीं, जैसे अभी कंपनीज में क्या होता है, जैसे VPN मिला रहता है तो हर यूजर एक एक ही मशीन को यूज कर लेता है, लाइक कि जो भी हमारा ग्रुप है वो मशीन को
वो सर जैसे वो 50 सिंगल बंदे साइन हैं, ऑन के 50 हम बंदे। राइट्स देते हैं, वो हम उसके अलग राइट्स हैं, वो सर्वर का पार्ट है। वो सर्वर का पार्ट है कि हम कितने कंसोल एक्सेस देना चाहते हैं एट अ सेम टाइम पर। ओके। गाइस देखो यहाँ पर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा पर यार, www.google.com, यहाँ पर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। जो मशीन मेरे किससे एक्सेस हुई है, प्राइवेट से, और जो मेरे पब्लिक आईपी से उस पे इंटरनेट चल रहा है मेरा यार। लाइक आपकी जो मशीन है घर की, उस वो तो प्राइवेट आईपी पे है ना, बट आपके घर में तो इंटरनेट चल रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक गूगल सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो ये पॉपअप आते हैं गाइस सर्वर के अंदर, तो ये ऐड करने होते हैं आप लोगों को। तो यहाँ मेरा इंटरनेट चल रहा है, लाइक GOOGLE google.com। तो आप यहाँ पे अगर मैं गूगल ओपन करता हूँ तो आप देखिए जो मेरी पब्लिक मशीन है उस पे तो मेरा इंटरनेट चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है। ऐसे VPN में मैंने HTTPS अलाउ तो करा था, ठीक है, बट यहाँ नहीं चल रहा। अब आप चाहते हो कि प्राइवेट मशीन पर भी क्या चले, मेरा इंटरनेट चले। अब इंटरनेट चलाने के लिए तो पब्लिक आईपी चाहिए गाइस, चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि पहला रूल है कि अगर वैन से कनेक्ट होना है तो पब्लिक आईपी चाहिए, और मैंने अगर इसको पब्लिक आईपी गेटवे दे दिया तो क्या होगा, ये मशीन मेरी पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएगी। यस और नो गाइस, मेरी प्रॉब्लम समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं गाइस, कि अगर मैंने इसको इंटरनेट गेटवे दे दिया तो क्या होगा, मेरी मशीन तो पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएगी, तो प्रॉब्लम तो फिर से वही आ गई। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा कि अगर आप लैन के अंदर अपना इंटरनेट चलाना चाहते हो तो यू आर यूजिंग द नेट गेटवे। क्या यूज करेंगे, नेट गेटवे। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है गाइस, कि अगर आप के पास 3 टाइप्स के गेटवे हैं, देयर आर 3 टाइप्स के गेटवे की मैं बात करता हूं, तो एक मिनट। पहला गेटवे है आपका इंटरनेट, दूसरा है VPN और तीसरा है नेट। अगर आप इंटरनेट गेटवे यूज करते हो तो योर मशीन एक्सेस वाया पब्लिक आईपी विद इंटरनेट। अगर आप यूज करते हो कौन सा, इंटरनेट गेटवे IG, और अगर आप करते हो नेट गेटवे, तो नेट गेटवे का मतलब है एक्सेस पब्लिक नेटवर्क, एक्सेस पब्लिक नेटवर्क वाया पब्लिक आईपी ETC, but no anyone access your machine in public network। ये एक तरीके का वन वे कम्युनिकेशन बना देता है कि आप तो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर लोगे, बट आपकी मशीन को पब्लिक नेटवर्क में कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इंटरनेट गेटवे के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी मशीन को भी कोई भी पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस कर सकता है और आप भी किसी की पब्लिक नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हो। गॉट इट गाइस डिफरेंस? तो नेट गेटवे आप कभी भी बनाओगे तो डोंट रिक्वायर पब्लिक आईपी। जब पब्लिक आईपी आपकी मशीन पे होगा नहीं तो आपकी मशीन को कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, और जब आपकी मशीन को कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा तो डेफिनेट है कि आपकी मशीन प्रॉपरली सिक्योर है। सो हाउ टू अटैच, हाउ टू क्रिएट नेट गेटवे? सो अब हम क्या करेंगे, हम अपना एक नेट गेटवे बनाएंगे अपने VPC के अंदर। सपोज करो ये मेरा एक नेट गेटवे मैंने यहां पर बनाया है, दिस इज माय नेट गेटवे, और इस नेट गेटवे को मैं जिस सबनेट के साथ एक्सेस कराना चाहता हूं उस सबनेट के साथ अटैच कर दूंगा। तो इंटरनेट गेटवे को मैंने इसके साथ करा तो पब्लिक के एक्सेस हो गए। अब अगर मैं इस नेट गेटवे को प्राइवेट सबनेट के साथ अटैच कर दूंगा तो प्राइवेट नेट की जितनी भी मशीन है उन पर इंटरनेट भी चलना
स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं यार, करते हैं एक्सेस। तो जो मर्जी यार, वो आपके ऊपर है, आपके बैकग्राउंड में किस तरीका भी। सो गाइज, हाउ टू क्रिएट नेट गेटवे एंड हाउ टू अटैच नेट गेटवे विथ प्राइवेट सबनेट। सो इंटरनेट गेटवे तक का कॉन्सेप्ट आपका था, वीपीएन में करा चुका हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है अब आपका नेट गेटवे। सो नेट गेटवे अटैच करने के लिए सेम ही है कि जब आप नेट गेटवे बनाओगे तो आपको नेट गेटवे भी आपका कहां बनेगा, वीपीसी के अंदर, और पब्लिक सबनेट ही उसमें सिलेक्ट करना है। एक तरफ तो पब्लिक चाहिए ना उसको, एक तरफ बाहर के लिए तो उसको चाहिए ना पब्लिक नेटवर्क, क्योंकि अब आप वाया नेट गेटवे आओगे तो नेट गेटवे के पास राइट्स है ना। अब बिल्कुल, फिर गेटवे पे आओगे देन वो फिर प्राइवेट नेटवर्क से लेके जाएगा। बाहर आप पब्लिक ट्रैफिक से आए हो, जब घर में आ गए तो प्राइवेट बालकोनी से निकलोगे अपने घर में, लॉबी से, वहां रोड नहीं है। घर के अंदर कोई रोड बनाता है? इंडिया है यार, कोई भी बना भी सकता है यार, कब्जा जरूर कर लेते हैं। सो गाइज अगेन गो टू वीपीसी, दोबारा से वीपीसी पे चलते हैं अपने यार। एंड वीपीसी पे चलने के बाद अपना चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इज कमिंग फॉर नेट गेटवे। तो नेट गेटवे, और गाइज ये भी चार्जेबल है आपका, पहले बता देता हूं। और वीपीसी आप जब, अगर वीपीसी के साथ जब आप इसको अटैच कर देंगे तो वीपीसी आपका जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक नेट गेटवे आप पहले डिलीट नहीं करोगे। तो क्रिएट नेट गेटवे एंड आई एम जस्ट गिव द लाइक माई हाइफन नेट सबनेट, सिलेक्ट द पब्लिक, क्योंकि ये आपके पब्लिक सबनेट से सिलेक्ट होना है। तो एक तरफ तो पब्लिक हो गया, और इसको पब्लिक आईपी भी चाहिए, क्योंकि जितनी भी मशीनें आप कनेक्ट होंगी उन सबका पब्लिक आईपी कॉमन ही रहेगा। क्योंकि अगर आपका जो घर में वाईफाई लगा हुआ है, आपका जो घर में वाईफाई लगा हुआ है गाइस, तो आपके वाईफाई पे भी नेट इंप्लीमेंट हो रखा है, तभी आप सबके सिस्टम पे प्राइवेट आईपी आता है और एक पब्लिक आईपी मिलता है। तो आप लोग सभी अपने सिस्टम पे जाके देखिए, माई पब्लिक आईपी सेम होगा, इसलिए अब मैं जो भी सबनेट से कनेक्ट करूंगा इसका पब्लिक आईपी सबको सेम ही मिलेगा। तो इलास्टिक आईपी का मतलब ही गाइस पब्लिक आईपी है, तो एलोकेट इलास्टिक आईपी। तो यहाँ मैंने इलास्टिक आईपी और ये 65.1.98.159, और जैसे ही मैंने आईपी एलोकेट करा है इसके चार्जेस लगेंगे। जब आप नेट गेटवे डिलीट करेंगे तो इलास्टिक आईपी में जाके इलास्टिक आईपी भी डिलीट करना मत भूलना। इलास्टिक आईपी का मतलब है गाइस आपको मिनिमम एक पब्लिक आईपी तो चाहिए ही चाहिए अपने गेटवे पे, क्योंकि पब्लिक आईपी नहीं होगा तो नहीं एक्सेस होगा। पहले मैं कर देता हूं फिर मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। मैं गाइस आप लोगों को अभी प्रैक्टिकली दूसरे दिखा दूंगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। सो ये नेट गेटवे मैंने यहाँ पे करा एंड देन क्रिएट। तो ये नेट गेटवे क्रिएट होने में मेरा थोड़ा सा टाइम लेता है, अराउंड ये ले जाता है 3 to 4 मिनट। तो यहाँ पे देखिए नेट गेटवे अभी पेंडिंग आ रहा है। अभी कोई नहीं चलेगा गाइस। जब गाइस ये आपका नेट गेटवे बन जाएगा ना, इसके बाद इस नेट गेटवे को आप जिस भी सबनेट के साथ अटैच करोगे उसी सबनेट को ही इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। पब्लिक के साथ होगा ही नहीं, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे अटैच्ड है, प्राइवेट के साथ ही नेट लगता है। तो ये हमारा अभी पेंडिंग आना है, सॉरी क्या हुआ यार, पेंडिंग इज इट क्लियर एवरीवन? नेट गेटवे कैसे क्रिएट करा है? क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक करा, गिव द एनी नेम, जो भी आप नाम देना चाहते हो, सिलेक्ट द पब्लिक सबनेट, सिलेक्ट द पब्लिक आईपी। तो आईपी आपको सिलेक्ट कर लेना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। गाइस इस तरीके से आपका नेट गेटवे क्रिएट होगा। मैंने 2 नेट गेटवे क्रिएट करे हैं, सब मैं नेट गेटवे पे क्लिक करता हूं तो देखिए दोनों नेट गेटवे आप मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, वन इज ASD एंड अनदर इज माई नेट। अरे मैंने दोबारा बताई है स्टेप्स।
ठीक है एवरीवन। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको गाइस जस्ट वेट फॉर 3 मिनट्स, क्योंकि जब तक हमारा ये नेट गेटवे डिप्लॉय हो रहा है, जस्ट वेट। हेलो गाइस, सो अगेन आई एम जस्ट रिफ्रेश। तो देखिए मेरे नेट गेटवे क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। तो मैंने 2 यहाँ पर इसलिए बनाए थे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट गेटवे बनाने के बाद नेट गेटवे डिलीट जरूर करना है। तो जो आपको अगर डिलीट करना हो तो आप कैसे करेंगे, क्लिक द नेट गेटवे एक्शन एंड डिलीट नेट गेटवे। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी आप नेट गेटवे डिलीट करोगे तो नेट गेटवे डिलीट होगा, और इस नेट गेटवे को जो आईपी एलोकेट हुआ है ना 13.126.228, ये आईपी डिलीट नहीं होगा। और अगर ये आईपी अगर आपका पड़ा रहा तो इसके चार्जेस आपके लगते रहेंगे। तो अगर आपको ये आईपी भी डिलीट करना है तो यू कैन गो फॉर इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी में जाएंगे तो जितने भी पब्लिक आईपी आपने लिए वो यहाँ पर आपके दिखाई देंगे, और यहां से जाकर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक्शन में डी एसोसिएट करना पड़ेगा, तब जाके आईपी। तो अभी यूज में है क्योंकि मेरा नेट गेटवे डिलीट हो रहा है। तो जैसे डिलीट हो जाएगा तो ये आईपी भी मेरा क्या होगा, डी एसोसिएट अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, मतलब मैनुअली करना पड़ेगा। तो मैं अपना नेट गेटवे, मैंने अपना एक ही नेट गेटवे गाइस यहाँ पे बनाया माई नेट गेटवे के लिए, और मैं इस नेट गेटवे को जिस भी सबनेट रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा उस रूट टेबल पर ही इंटरनेट चलेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। तो आई एम जस्ट गो टू रूट टेबल्स, एंड रूट टेबल्स पे जाने के बाद गाइस देयर आर 2 रूट टेबल्स है मेरी, वन इज पब्लिक एंड अनदर इज प्राइवेट। पब्लिक रूट टेबल्स आर ऑलरेडी अटैच्ड विद इंटरनेट गेटवे। तो प्राइवेट रूट टेबल पे गया, देन क्लिक ऑन रूट्स और एडिट रूट्स, देन ऐड 000 फॉर वेब के लिए, फुल एक्सेस के लिए, बैन के लिए हम 00 डिफॉल्ट राउटिंग करते हैं, एंड सिलेक्ट द इंटरनेट गेटवे, सॉरी नेट गेटवे। पहले आप इंटरनेट करते थे, इस बार हम नेट गेटवे कर रहे हैं, एंड दोनों आ गए तो माई नेट है, एंड सेव। जैसे मैं ये सेव करूंगा तो अब आप इस प्राइवेट वाली मशीन पे जाइए, और जस्ट रिफ्रेश करता हूं गाइस। तो ये आपका देखिए गाइस इंटरनेट चल गया। दूसरा एक और चीज कि मेरी एक मशीन है लाइक पब्लिक वाली, ये मेरी पब्लिक आईपी से एक्सेस हो रही थी, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप अगर यहां से भी रिमोट डेस्कटॉप करते हो अपनी इस वाली मशीन के अंदर से, इस वाली मशीन के अंदर से, तो इस वाली मशीन का दूसरी वाली मशीन जो है हमारी, उसका पब्लिक आईपी क्या है, सो गाइस मेरी पहली वाली जो पब्लिक मशीन है उसका पब्लिक आईपी मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज माय पब्लिक मशीन, और दिस का पब्लिक आईपी जो है गाइस, ये रहा इसका पब्लिक आईपी। हम जस्ट कॉपी दिस पब्लिक आईपी, कनेक्ट आरडीपी, एंड पासवर्ड भी इसका जनरेट कर लेता हूँ, गेट पासवर्ड,
एंड ब्राउज करके सिलेक्ट द की पेयर। अरे यार पहले आईपी पेस्ट कर देता हूँ, वेट, पहले आईपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर मैं। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, कंट्रोल वी, देन कनेक्ट, यूजर नेम इज ADMINISTRATOR। और गाइज आपको बता रहा हूँ ये किस वाली मशीन के अंदर कर रहा हूँ, जो प्राइवेट से है। तो ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिया इसका, और इस मशीन के अंदर जाके अब मैंने अपनी मशीन को प्राइवेट से एक्सेस करके उसके अंदर से पब्लिक आईपी से एक्सेस करा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस पर मैंने गूगल खोला हुआ था। अगर आप लोगों को पता हो तो मैंने गूगल खोला हुआ था अपनी जो मशीन थी, ये रही वो वाली मशीन। अब दोनों में क्या फर्क है गाइस, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये रही मेरी एक मशीन कि अब मैंने क्या करा, इसको नेट गेटवे दे दिया तो इस पे इंटरनेट चल गया, और इस पे इंटरनेट चल गया तो मैंने इस वाली मशीन को पब्लिक आईपी से एक्सेस कर लिया। और अगर मैं गाइस इसका इंटरनेट गेटवे हटा दूं तो क्या होगा, पब्लिक आईपी से कोई भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, और इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा तो प्राइवेट मशीन मेरी कोई भी पब्लिक की रिसोर्सेज को एक्सेस कर ही नहीं पाएगी। तो सिर्फ प्राइवेट का ही वो एक्सेस कर पाएगी, पब्लिक की कोई भी रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाएगी। इज इट क्लियर गाइस? गाइस बताइए, क्लियर है? यस सर। तो कुल मिला के इस प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होगा? गाइस बताओगे क्या करना होगा इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस तो जरूरी है ही। तो मुझे बताइए इतना काफी है आज के लिए या और चलें? काफी है सर। सर काफी है। परवीन जी, अजय जी, परवीन, विवेक, यस सर काफी है। अजय जी, शायद दिमाग थोड़ा सा खुल गया होगा सभी का आज के हाँ टॉपिक से। काफी है। हाँ नथिंग यार, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप लोग वीपीसी बनाते हुए आ रहे हैं, देखिए मैं अब आपको कुछ छोटे छोटे जो डाउट्स हैं वो मैं अभी आपके क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है आप सबके माइंड में क्या डाउट है, तो जस्ट वेट 5 मिनट और यहाँ पे देख लीजिए। हो क्या रहा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना रीजन लेना है, उस रीजन के अंदर आपको अपना एक वीपीसी क्रिएट करना है, उस वीपीसी के अंदर आपको अपनी 2 सबनेट्स क्रिएट करने हैं। दिस इज सबनेट 1, दिस इज सबनेट 2। लाइक मैं कहता हूं दिस इज माय पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट 1 और प्राइवेट सबनेट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी 2 रूट टेबल्स बनानी है, और पब्लिक सबनेट को पब्लिक रूट टेबल में ऐड कर देना है और प्राइवेट सबनेट को प्राइवेट रूट टेबल में ऐड कर देना है। तो दिस इज पब्लिक रूट टेबल, एंड दिस इज प्राइवेट आईडी। अब आपको क्या करने हैं, 2 गेटवे बनाने हैं अपने, वन इज इंटरनेट गेटवे और सेकंड इज नेट गेटवे। तो आईजी, इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट मशीन पे आईपी वो इंटरनेट भी चले, तो आप इस नेट गेटवे को इसके साथ अटैच कर दो और इसको इसके साथ अटैच कर दो। बट एक चीज ध्यान रखना है ना, कि जब भी आप नेट गेटवे बनाओगे तो आपका जो नेट गेटवे है गाइस, वो नेट गेटवे आपका पब्लिक सबनेट से भी कनेक्ट होना चाहिए। तो नेट गेटवे बनाते वक्त आपको क्या सिलेक्ट करना है, पब्लिक सबनेट सिलेक्ट करना है। ये चीज ध्यान रख लेना। इज इट क्लियर? इतना कर लोगे?
Yes, sir. विवेक जी, अजय, अजय जी, विवेक। sir. हाँ प्रैक्टिस करेंगे इसको। कोई नहीं सर, करनी पड़ेगी, डोंट वरी। मैंने इसलिए दिया क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लास नहीं है, इसलिए मैंने ये दिन निकाला था, क्योंकि कल मैं और भी कुछ कराने वाला हूँ वीपीसी पर ही, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही बताया था। मैंने कहा था कि पिक्चर बाकी है। अब अगर आपको वीपीएन बनाना है तो आपको वीपीएन सर्वर भी बनाना पड़ेगा, और वो आप कहाँ पे बनाओगे? जब आप इंस्टेंसेस में बनाओगे वीपीएन सर्वर, जब आप वीपीएन सर्वर बनाओगे तो वीपीएन सर्वर को आपको पब्लिक सबनेट के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि आपकी जो मशीन है ना, वो मशीन कैसे एक्सेस हो रही है मैं आपको बताता हूं। ये अगर आपकी मशीन है और ये आप वैन में बैठे हुए यहाँ पर, ये आपके घर की मशीन है, मैं कहता हूं नॉर्मली फॉर एग्जांपल दिस इज योर होम पीसी। अब अगर आपको अपनी मशीन एक्सेस करनी है पब्लिक वाली, यानी कि ये एक पब्लिक के अंदर मशीन है, अगर आपको पब्लिक वाली मशीन एक्सेस करनी है तो वो पब्लिक आईपी से इजीली एक्सेस हो जाएगी। कैसे होगी? इस तरीके से आएगी रिक्वेस्ट, पब्लिक आईपी है, इंटरनेट गेटवे से एग्जिट होके डायरेक्ट आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस वाली मशीन को करना चाहते हो तो इस वाली का प्रोसेस क्या है? फिर ऐसे आएगी, ये आएगी इंटरनेट गेटवे के थ्रू, लेकिन वो वाया वीपीएन सर्वर रोकते हुए आएगी। तो उस समय पहले वीपीएन सर्वर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, देन एक्सेस। और अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट जब इस मशीन पे चलेगा तो वो इस तरीके से चलेगा, चलेगा सब कुछ इंटरनेट गेटवे से ही। इसलिए आप वीपीएन बनाते हो तो भी वो आपके पब्लिक सबनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और नेट गेटवे बनाते हो तो भी पब्लिक सबनेट से कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि पब्लिक सबनेट का मतलब है कि वैन एक्सेस। ये हमने एक वैन की टेबल बनाई है कि इस मशीन पे अगर आप कोई भी एक कनेक्ट करोगे उसको इंटरनेट यानी कि पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के राइट्स मिल जाएंगे। सो हमें वीपीएन का काम क्या है? वीपीएन का मतलब है कि एक तरफ लैन से कनेक्ट होगा, एक तरफ वैन से होगा। इसलिए वीपीएन को एक तरफ ये इससे कनेक्ट है और एक तरफ ये इधर से कनेक्ट है। सेम एज नेट, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस करना है तो एक तरफ हमारा प्राइवेट सबनेट से कनेक्ट है और एक तरफ हमारे पब्लिक सबनेट से है, क्योंकि हमने एग्जिट पॉइंट तो पब्लिक को बना रखा है कि अगर आपको जाना है तो वाया ग्राउंड फ्लोर ही आप बाहर हो सकते हो। थर्ड फ्लोर से आप बाहर जाना चाहते हो तो क्या होगा? एक नीचे एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी। क्लियर गाइस? तो थर्ड फ्लोर से पैरासूट भी पहनोगे तो खुलने से पहले तुम ऊपर पहुंच जाओगे दोबारा। बच्चों, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, होप सो आज के प्रैक्टिकल ने आप